हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इस सुंदर विचार से। जो मन स्थिर है उसके प्रति पूरा ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। तो यह कथन लाओ त्से का है और बहुत ही सुंदर कथन है कि जो मन स्थिर है उसके प्रति पूरा ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सभी सरकारी विभागों के भरे जाएंगे रिक्त पद, मुख्य सचिव ने आदेश दिया है। मुख्य सचिव का आदेश है कि सभी सरकारी विभागों में भरे जाएंगे सारे रिक्त पद। लखनऊ प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती करने की तैयारी है और मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों व सचिवों को विभाग में खाली पदों का ब्यौरा और अधियाचन भेजने का आदेश दे दिया है। यह भी निर्देश है कि यदि अफसरों को किसी तरह के उच्च स्तरीय अनुमोदन की ज़रूरत है तो तत्काल अनुमोदन लेकर ब्यौरा भेजें। और यह भी आदेश दिया गया है कि अगर अफसरों को उच्च स्तरीय अनुमोदन की ज़रूरत है तो तत्काल अनुमोदन लेकर ब्यौरा भेजें। और सरकार की प्राथमिकता शासकीय कार्यों को त्वरित व समयबद्ध निस्तारण कराना है और विभागों के खाली पदों को जल्द भरा जाना जरूरी है। मुख्य सचिव ने भेजे आदेश में यह भी लिखा है कि शासन ने इस संबंध में समय पर निर्देश भी दिए हैं और उन्होंने विभागों को शासन स्तर, विभागाध्यक्ष और निदेशालय, मंडल व जिला स्तर पर रिक्त पदों को भरे जाने के लिए जल्द ही प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। तो रिक्त पदों को भरने के लिए जल्दी ही सारी प्रक्रिया को पूरी किया जाएगा, इसका निर्देश दिया जा चुका है। अब देखिए इस निर्देश के अनुसार कितना पालन होता है। अभी भी अभ्यर्थी जो हैं वह फॉर्म भरने के लिए वहां पीएनपी पे धरना दे रहे हैं। हजारों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित हैं। ये जूनियर एडेड स्कूलों का न्यूज़ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते दिनों जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए स्नातक में 50% से कम अंक पाने वाले प्रतियोगियों को भी शामिल करने का मौका देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन देने का निर्देश दिया। इसके बाद प्राधिकारी ने 7 अक्टूबर को रात 12 बजे ऑफलाइन आवेदन लिया। प्रतियोगियों का आरोप है कि कोर्ट ने 5 अक्टूबर को आदेश दिया। 6 अक्टूबर को उसके अनुरूप कार्यवाही शुरू हुई, परंतु अधिकतर प्रतियोगियों को इसकी सूचना नहीं मिली और इससे मेरठ, गाजियाबाद सहित दूर दराज के हजारों अभ्यर्थी प्रयागराज पहुंचकर आवेदन नहीं कर सके। प्रतियोगियों का कहना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने हाई कोर्ट के आदेशानुसार काम नहीं किया, सिर्फ खानापूर्ति की है और मांग किया कि वेबसाइट खोलकर ऑनलाइन आवेदन लिया जाए, इससे जो जहां है वहीं से आवेदन कर सके। इसके विरोध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी मुख्यालय पर रविवार को प्रतियोगियों का प्रदर्शन जारी रहा। प्रतियोगियों ने संगम तक मार्च निकालने की घोषणा की थी, लेकिन प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई, इससे मार्च नहीं निकाला जा सका। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कोर्ट के आदेश के बाद पीएनपी ने न तो मीडिया में कोई सूचना दिया और न ही वेबसाइट पर पुनः आवेदन करने की कोई जानकारी दी। कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन ऑनलाइन आवेदन लेने से होता, परंतु ऐसा नहीं किया। तो इस तरह की गलती है और इससे संबंधित उनको एक विज्ञप्ति उस दिन जारी करनी चाहिए, जिससे कि जो भी छात्र थे वह सभी फॉर्म भर सकें। अगला न्यूज़ है 29,334 शिक्षक भर्ती से संबंधित कि कितने पद खाली हैं, अभी इसका कुछ भी पता नहीं है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों के कितने पद खाली बचे हैं, इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग को नहीं है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में रिक्त पदों की अलग अलग सूचनाएं दी जा रही हैं। अफसरों की लापरवाही का ही नतीजा है कि 11 जुलाई 2013 को हुई भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाई है और पिछले 2.25 साल से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आलोक चौधरी और मनोज कुमार का कहना है कि जनवरी-फरवरी 2015 तक 7 राउंड की काउंसलिंग के बाद 26,115 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। देखिए यहाँ पे दिया है कि 7 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद 26,115 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, लेकिन कानूनी अड़चन के कारण सितंबर-अक्टूबर 2015 में तैनाती दी जा सकी। इसके बाद टीईटी में 82 अंक के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को 8वें राउंड की काउंसलिंग कराई गई और जनवरी-फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया। इस बीच पूर्व में काउंसलिंग करा चुके लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कर सके अभ्यर्थियों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अंतिम अवसर मिला। उनकी प्रक्रिया चल रही थी कि सरकार ने 23 मार्च 2017 को मौखिक
आदेश से भर्ती को रोक दिया। तो देखिए 2017 से जो मौखिक आदेश दिया गया सरकार की तरफ से और उस भर्ती को रोक दिया गया, इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी और हाईकोर्ट ने मौखिक आदेश को दरकिनार करते हुए 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। सरकार ने हाईकोर्ट में ही स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिकाएं दायर की, लेकिन दोनों खारिज हो गई। इसके बाद अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका कर दिया और इससे बचने के लिए सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में LLP दायर की है, जो विचाराधीन है। तो इस तरीके से बेसिक शिक्षा निदेशक ने 4 सितंबर 2017 को हलफनामा दिया कि 32,019 पद खाली है। फिर 20 सितंबर 19 को जारी आदेश में सरकार ने 3,000 पद रिक्त होने की बात कही। फिर राज्य सरकार 6 जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि 1159 पद रिक्त हैं। एक RTI सूचना अधिकार के तहत जवाब 36 जिलों में 3681 पद रिक्त होने की बात कही गई। तो कब कितने पद खाली होने की बात कबूली जाए, इसका तो कुछ संभावना ही नहीं दिख रहा है कि कितने कुल टोटल सीट अभी तक खाली बचे हुए हैं। 5 साल पहले आखिरी बार जारी हुआ था शिक्षकों को नियुक्ति पत्र और तब से अब तक 3 बार अलग अलग रिक्त पदों की दी गई सूचना हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लड़ रहे हैं बेरोजगार। तो यह आलम है, भर्ती निकलने के बाद भी उसे पूरी तरह से सीटों को नहीं भरा जाता है, ना ही उसको पूरी तरह से क्लियर किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर, और हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।